माताओं को ना अपना मायका ज्यादा ही प्यारा होता है। इनते अगर जगह दो बोले इनसे जगह तुम काउर रिश्तेदारी में चली जाओ तो जी मना कर दिए, और इनते जगह दो तुम मैं के चली जाइयो तो खुशी के मारे सवरात सोती नहीं, नींद नहीं आती। हाँ खुशी के मारे नींद नहीं आ, सवरात पैकिंग कत्ती राती धरा उठाई बोले का ले जाए का छोड़ जाए। माताओं की खासियत होती है बड़ी छजी महाराज। अब सती जी ने कहा भोले बाबा से, बोले बाबा मेरा पिता यज्ञ करवा रहा है तो मुझे जाने दो ना। भोले बाबा बोले ना जाओ सती, बिना बुलाए जाओगी सम्मान नहीं पाओगी। अच्छा कहते हैं जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कोई चुप कराने वाला ना हो वहाँ रूठना नहीं चाहिए, और जहाँ कोई मानने वाला ना हो वहाँ किसी को अपनी बात समझानी नहीं चाहिए। सती ने कहा मुझे जाने दो। भोले बाबा बोले मानो। सती बोली जाएंगे। भोले बाबा समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है ना तो बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। भोले बाबा ने सती को रोका, सती नहीं मानी। भोले बाबा बोले नहीं मान रही हो तो चली जाओ। तो ये सती जो है अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची। जब सती दक्ष के यहाँ पहुंची तो यज्ञशाला में महाराज यज्ञ चल रहा था, सब देवी देवता विराजमान थे अपने अपने स्थान पे, लेकिन उस सभा में दादा कहीं भी भोले बाबा का स्थान नहीं था। और जब कहीं भी भोले बाबा का स्थान नहीं था तो परीक्षित जी महाराज सती की बहनों ने देखा सती को, मुंह फेर लिया। माँ ने देखा सती से बोली नहीं, दक्ष ने सती को देखा बोले नहीं। अब सोचो कि बिटिया घरे आवे और बाप न बोले तो लड़की पे का बीते, तो दक्ष नहीं बोला। अब सती ने वहां भोले बाबा का अपमान देखा तो सती के मन में बड़ा कष्ट हुआ। सती सोचने लगी कि मैंने अपने भोले बाबा की एक भी बात नहीं मानी, और उनकी बात न मान के हमें यहाँ यज्ञशाला में आए और यहाँ मेरे भोले बाबा का अपमान मेरे बाप ने किया, तो मैं लौट करके अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो सती ने वही सबसे कहा, दक्ष से कहा, बोले दक्ष तूने देवों के देव महादेव का अपमान किया, अब मैं लौट के अपने पति को मुंह नहीं दिखाऊंगी, तेरी इसी यज्ञशाला में कूद के अपने प्राणों की आहुति दूंगी। सती ने वहां बैठे हुए देवी देवताओं किन्नर गंधर्वों से कहा कि सुनो, अगर हो सके तो मेरे भोले बाबा से मेरी एक बात पहुंचा देना कि जब जब मैं मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। इतना कह के मैया सती ने परीक्षित जी उसी यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब भोले बाबा को पता चला कि सती अपने पिता के यहाँ गई थी तो उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया तो उन्होंने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जमीन पर पटका, उसमें से वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। भोले बाबा ने उस वीरभद्र से कहा कि चले जाओ और जा करके दक्ष की जो यज्ञशाला चल रही है उस यज्ञशाला को तुम विध्वंस कर दो, और तुम्हें कोई रोकने के लिए आए तो उसका शीश काट दो। वीरभद्र चले, दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे, यज्ञशाला उजाड़ने लगे। पूरी महाराज यज्ञशाला में हाहाकार मच गया, देवी देवता भागने लगे। वीरभद्र को रोकने दक्ष आया तो महाराज दक्ष का शीश वीरभद्र ने काट दिया। देवी देवता भोले बाबा के पास पहुंचे, क्षमा याचना की, तो भोले बाबा ने वीरभद्र को रोका। उसके बाद देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा, बोले प्रभु आज दिन तक जिस व्यक्ति ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया उसका यज्ञ पूरा जरूर हुआ, तो कृपया करके दक्ष का यज्ञशाला जो जैसी चल रही थी उसको आप वैसा ही बना दो। तो भोले बाबा ने कृपा की तो दक्ष की यज्ञशाला पुनः वैसी बन गई। अब देवी देवता बोले प्रभु दक्ष का शीश वीरभद्र ने काट दिया है, अब यज्ञशाला तो आपने वैसी बना दी, अब यज्ञ करवे वाले को और जिंदावन कर दो, क्योंकि जब तक यज्ञाचार ही नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा कैसे होगा। दक्ष को जीवित करो। अच्छा वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया था, अब वो तो शीश खंडित हो गया। देवी देवता बोले दक्ष को जिंदा करो, तो भोले बाबा
ठीक है, हम दक्ष को जिंदा तो कर देंगे, लेकिन तुम पृथ्वी पर चले जाओ। बड़े ध्यान से सुनना बुजुर्गों। भोले बाबा ने कहा कि दक्ष को हम जिंदा कर देंगे, लेकिन तुम पृथ्वी पर चले जाओ और ऐसे बालक का शीश ले आओ। कैसे बालक का? जब बालक ने हाल ही में जन्म लो होवे, ध्यान से सुनना, जब बालक ने हाल ही में जन्म लो होवे और बालक की मैया बाकी तरफ पीठ करके सोए रही होवे, ऐसे बालक को शीश तुम काट के ले आओ और हम जब दक्ष को जिंदा कर दिए। अच्छा, भोले बाबा के ससुर आते दक्ष। बड़े ध्यान से सुनना महाराज। तो अब देवता भागे, बालकों को ढूंढने लगे। अब हाल ही के जन्म में बच्चा तो बहुत मिले, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोए रही हो। अच्छा, माँ कभी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोती है? जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ कभी पीठ करके नहीं सोती है। अब महाराज देवता हार गए, लेकिन उन्हें वो बालक नहीं मिलो। अंत में जब लौटने लगे तो क्या देखा? एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बकरी ने एक बच्चे को जन्म दो तो बकरी जन्म देके अपने बच्चा की तरफ और पीड़ा की वजह से पीठ करके परीक्षित जी सोए रही थी। सो देवता बोले भैया और तो कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, जब बकरी के बच्चा कोई उठाए ले वो ले चलो। सो बकरी के बच्चा को लेके चले और भोले बाबा के पास में पहुंचे। सो भोले बाबा ने वही बकरी के बच्चे को शीश काट के और दक्ष के शीश से लगा दिया। दक्ष मैं करता हुआ खड़ा हो गया। दक्ष का शीश काहे को लगो? बकरा को महाराज। दक्ष ने भोले बाबा से क्षमा याचना मांगी और दक्ष पुनः आया, अपना यज्ञ करने लगा। अब देखो यहाँ एक शंका वाली बात है। शंका वाली बात क्या है? शंका वाली बात यह है कि महाराज भोले बाबा ने दक्ष का शीश बकरे का ही क्यों लगाया? बहुत से लोगों के मन में, आप लोगों के मन में ये भी शंका चल रही होगी। क्या सोचने वाली बात है कि दक्ष के दामाद आते भोले बाबा, ठीक? और आप तो जानते ही हो कि घर में सबका उससे बैर हो जाता, लेकिन एक बाप को बैर बिटिया से दामाद से कबहू नहीं होता। और घर के सबसे चहीते रिश्तेदार बिटिया और दामाद ही होते। बड़े ध्यान से सुनना, घर के सबसे चहीते रिश्तेदार बेटी और दामाद होते हैं। फिर ऐसा कौन सा कारण था, ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से ये दक्ष ने यज्ञ किया और भोले बाबा को नहीं बुलाया? बताओ, किसी को मालूम है? ऐसा कौन सा कारण था जो दक्ष ने भोले बाबा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और किसी को मालूम? चलिए, इन दादाजी ने सही बताया। अब आपको हम विस्तार पूर्वक बता दें, क्योंकि देखिए कहानी में तभी आनंद आता जब उसमें कोई रहस्य छिपा हो। हाँ, एक समय की बात, एक प्रमाण ये मिलता है कि ये दक्ष जो था ये ब्रह्मा जी का पुत्र था। ध्यान से सुनना दादा, दक्ष ब्रह्मा जी का बेटा था। तो जब सृष्टि रची तो इस सृष्टि का सर्वप्रथम राजा दक्ष बनाया गया। और जब सृष्टि का सर्वप्रथम राजा दक्ष बनाया गया तो एक समय की बात, अब भाई राजा है दक्ष, तो राजा कहीं भी पहुंच जाए तो भाई प्रजा का धर्म है राजा का सम्मान करना, ठीक है। तो एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी रहे, ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवी देवता बैठे रहे, तो भोले बाबा भी बैठे रहे। दक्ष उस सभा में पहुंच गया। दक्ष जब उस सभा में पहुंचा तो सब देवी देवताओं ने सम्मान करो, प्रणाम करो, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम नहीं करो। दक्ष को घमंड आ गया। एक बात और आपको हम बता दें, बहुत अच्छी बात, कि
जिस व्यक्ति के पास में नया नया पैसा, नया नया पद और नई नई प्रतिष्ठा आ जाए, फिर जब समझो कि महाराज जल्दी हर किसी को हजम नहीं हो पाती है। नया नया पैसा, नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा जिनके ढेंगा आए जावे, फिर वो जल्दी हजम नहीं कर पाते। अब सोचो कि कोई खरिंजा पे तो उठ के और महाराज बढ़िया VIP रोड हाईवे पे चलन लगे, तो फिर तो महाराज वो उड़ना ही लगते है। अब जैसे मानो 4 पहिया की गाड़ी अगर खरिंजा पे चलाओ तो एक ही 2 गियर में चलिए, और पहुंच जाओ हाईवे पे तो फिर महाराज टॉप गियर लगाए कि जाने कहाँ कहाँ जाता। ऐसा ही सिस्टम हो जा कि जब आदमी के पास में एकदम से पैसा न होवे और नौ जब पैसा आ जावे, तो फिर तो वो महाराज उड़ना ही लगा हवा में, फिर का धरती पे पहुंच दे। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। बात को बड़े गौर से समझना और बड़ी गहराई से समझना। नौ पैसा हर काऊ पे हजम नहीं हो पाते परीक्षित जी महाराज। हाँ, हम देखते हैं लोगों के पास में एकदम पैसा वैसा आ जावे और महाराज तो बढ़िया छेने बेने बनवाए ले लरे भरे और बढ़िया छाती तक बटने खोले और कॉलर तान तान के चल रहे, मुदरियां बनवाए ले 5-6, तो फिर बई उंगरिया उठा के बातें कर रहे। गाड़ी वाड़ी खरीद ले में तो फिर महाराज गांव में एकदम तक दिखाता ही रहा, बोले ले भाई ढेंगा गाड़ी जो ज्यादा उछलत बहुत नजर आ जाए तुम समझ लियो कि जग के पास अब नौ आओ है। बोले गोविंद भगवान की। हाँ, यही हाल दक्ष का था। दक्ष जब राजा बना महाराज पृथ्वी का, तो दक्ष को घमंड आ गया, बोले अब तो हम राजा हैं तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष गया, भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया, दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष सोचने लगा सबने सम्मान करो, खुद के ही दामाद ठाड़े नहीं भाई। सो दक्ष अपशब्द कहने लगा भोले बाबा से। दक्ष ने वहां भी एक भी प्रण किया कि सुना भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान किया, आज से मैं अपने घर में कोई यज्ञ हवन करूंगा तो तुम्हें उसमें आमंत्रित नहीं करूंगा। इस कारण से दक्ष ने भोले बाबा को नहीं बुलाया। अब जब दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे, तो भोले बाबा के जो गढ़ रहे नंदी महाराज, उन नंदी महाराज ने देखा कि दक्ष ने भोले बाबा का अपमान किया, तो नंदी ने श्राप दिया दक्ष को, दक्ष जिस तमन्ना में आके, जिस घमंड में आके तूने जो सर उठा के मेरे भोले बाबा से अपशब्द कहे, तो जा मैं तुझे ये श्राप देता हूँ कि तेरा यही शीश कट के एक दिन बकरे का शीश लग जाएगा। इस कारण से परीक्षित जी दक्ष का शीश लगा काहे का? बकरे का। और इस कारण से महाराज दक्ष ने भोले बाबा को यज्ञ में नहीं बुलाया, क्योंकि भोले बाबा ने दक्ष का सम्मान नहीं किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। दक्ष जिंदा हुआ, उसने अपना यज्ञ पूरा किया, भोले बाबा ने सती का दाह संस्कार किया और भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। सती जी ने जब देखा त्याग किया था तो क्या कहा था कि मैं जब जब मरूं और जब जब मैं देह को धारण करूं तब तब मैं भोले बाबा की अर्धांगिनी बनूं। तो उन्हीं सती का जन्म हुआ था आकर के हिमांचल नगरी के राजा थे हिमांचल, उनकी पत्नी थी मैना, उन्हीं मैना के यहाँ हिमांचल के यहाँ उस कन्या का जन्म हुआ जो आगे चल के पार्वती कहलाई। बोलिए पार्वती मैया की, पार्वती कहलाई। अच्छा, दक्ष हिमांचल के यहाँ जब बिटिया को जन्म भाओ तो हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई कि खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सारा धन दान किया, बहुत सारी गायों का दान किया, बहुत खुशी मनाई। अच्छा, पहले के राजा महाराजा लड़की होने पे खुशी मनाते थे, आजकल बिटिया हो जावे तो महाराज लगन मन फांसी पे टांग दो होवे हैं। आजकल लड़का हो जावे तो लड़ुआ छेना बटवा, बिटिया हो जावे तो महाराज दो बतासन में ही निपटाए दो जात। आजकल लड़के का जितना सम्मान उतना लड़की का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो पहले के घर में लड़कियां जन्म लेती थी, बड़े ध्यान से सुनना, तो लोग कहते थे मेरे घर में लक्ष्मी आई है ना, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। आज भी लक्ष्मी है, लेकिन परीक्षित जी महाराज लक्ष्मी जैसे गुण कहाँ रहे है ना। हाँ, तो महाराज हिमांचल ने बहुत खुशी मनाई। बाबा देवर्षि नारद आए,
तो नारद जी के द्वारा उस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण संस्कार हुआ तो नारद जी से हिमांचल ने कहा, बाबा मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, आप उस बेटी की हस्तरेखा देख करके मुझे बता दो, इसका नाम क्या होगा, इसका विवाह किसके साथ होगा, बड़ी होके ये क्या करेगी। तो नारद जी ने जब उस लड़की की हस्तरेखा देखी तो नारद जी हिमांचल से बोले हैं, सुनो राजन। साउंड ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर, इसके महाराज नारद जी बोले हैं, तो नारद बोले गिरिराज भगत, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं भवानी है, खुदा लाज शक्ति प्रजरानी है, और तेरी भाग्य निशानी है। महाराज नारद जी ने हिमांचल से कहा, बोले सुनो हिमांचल, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा, इसीलिए हम इसका नाम रख रहे हैं क्या, पार्वती। क्या नाम रखा बोलो, पार्वती। हाँ, पार्वती नाम रखा, और पार्वती नाम रख करके नारद जी वहां से चले गए। अब महाराज धीरे धीरे पार्वती जो रहे वो बड़ी भई, और जब पार्वती बड़ी भई तो बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा के नाम की लगन लग गई। पार्वती ने बचपन में ही सोचा कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो किसके साथ, भोले बाबा के साथ। देखो इस संसार में प्रेम विवाह सर्वप्रथम भोले बाबा और पार्वती का ही हुआ। परीक्षित जी महाराज, सर्वप्रथम प्रेम विवाह भोले बाबा और पार्वती का हुआ। अच्छा, पार्वती ने कभी भोले बाबा को देखा तो था ना, सिर्फ उनके मन में लगन लगी कि कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, कितनी भी तपस्या करनी पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम प्रेम में किसी को पाने की चाह नहीं होती है कि हम जिससे प्रेम करें वो हमें मिल ही जाए। प्रेम जहाँ होता है वहाँ इंतजार होता है, प्रेम जहाँ होता है वहाँ धैर्य होता है, प्रेम बड़ा पवित्र होता है। देखो पार्वती ने भोले बाबा से प्रेम किया, तपस्या की, समाधि लगाई, कई वर्षों तक इंतजार किया, तभी तो उन्हें भोले बाबा मिले है। और आज के कलयुग में तो महाराज प्रेमियों ने प्रेम की परिभाषा ही बदल के रख दी। आजकल तो प्रेम नहीं होता है, आजकल का आजकल तो प्यार हो तुम्हारा, आजकल प्यार। हाँ, अब प्यार हो क्या सो, बोले तुम्हारे ढेंगा पैसा रहो तो प्यार करो, और तुम्हारे ढेंगा पैसा खत्म तो तुम नहीं सही तो दूसरों सही। आजकल प्यार ऐसो होते। एक कवि लिखते हैं महाराज बड़े सुंदर शब्दों में, एक कवि कहते हैं कि हमने तुमको दिल दिया था और आजमाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। लिखा हो हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। हाथी भलका हो कलेजा दिल लगाने
मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। बोले तुम नहीं सही तो दूसरों सही। हाँ, तो आज के लोगों ने ना, आजकल प्रेमियों ने परीक्षित जी प्रेम की परिभाषा ही बदल के रख दी। पहले प्रेम निस्वार्थ भाव से होता था और आजकल प्रेम स्वार्थ भाव से होता है ना। प्रेम तो वो होता है कि तुमसे हो गया तो फिर जीवन में मर जाएंगे, लेकिन किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, वो होता है प्रेम। आज पार्वती ने बचपन में ही लगन लगाई कि ब्याह करेंगे तो किनके संगे? बोले बाबा के संगे। अब घर में रह के भजन करती हैं तो घर में रह के भजन हो नहीं पाता है। पार्वती जंगल में गई तो जंगल में जाके